मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। ए एसआरएच वालों, थोड़ा जल्दी जाग जाते, कुछ देर नहीं कर दी तुम लोगों ने। पैट कमिंस भी लाइक मैं आ गया वापस। अरे तुम बाहर हो गए। तुम आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन चुके हो। पैट कमिंस आज वापस आया, लेकिन अपनी टीम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। भाई, इन टुल्लों का तो पता नहीं ये चलते या नहीं चलते, लेकिन एसआरएच की बॉलिंग वापस आ गई। मुझे तो लग रहा एसआरएच की बॉलिंग में एक ही पनौती थी। जैसे ही उस पनौती को बाहर किया मोहम्मद शमी, एसआरएच की बॉलिंग तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हो भाई। ये वो पैट कमिंस, उधर से उनदकट, उधर से हर्षल पटेल पुराने लुक में नजर आ रहे थे, जीशन अंसारी अलग ही नजर आ रहे थे, और वो मैक्स प्रो लाइट वाला मलिंगा, वो भी भाई गजब बॉलिंग। आज मतलब बॉलिंग से लोगों ने बहुत इंप्रेस किया, लेकिन इंद्रदेव मेहरबान तो कैसे मिलेगी जीत भाई। बेचारे बोले इतना अच्छा खेले, फिर भी हम आईपीएल से बाहर हो गए। लेकिन आज दिल्ली कैपिटल्स को मिल गई है संजीवनी बूटी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने इतने रन तो बनाए नहीं थे कि उन टुल्लों से चेज नहीं होते। चेज तो हो जाने थे और 2 पॉइंट चले जाने थे। 1 पॉइंट से संतुष्ट करना पड़ गया भाई। इंद्रदेव ने भाई जिस जगह इंद्रदेव का हाथ रखा है ना, फिर तो वो टीम क्वालिफाई करेगी। इसका मतलब मुंबई बाहर होगी, क्योंकि पंजाब वाला वो मैच था, वो भी क्रूशियल मैच था। एक एक पॉइंट बट गया वहां। हो सकता है वो केकेआर को 2 पॉइंट मिल जाते तो केकेआर आज बहुत आगे होती। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो बचे हुए 3 मैच हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों मैच है, और तीनों मैच बहुत ही तगड़ी टीमों से हैं। एक मैच उनका है मुंबई इंडियंस से। भाई मुंबई इंडियंस तो इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रही है भाई, वो घायल शेर नहीं, वो पता नहीं कौन से शेर हैं। और एक मैच है इनका, पता है किससे? पंजाब किंग्स से। और एक मैच इनका है गुजरात टाइटंस से। तो इनके जो तीनों के तीनों मैच टॉप की टीमों से हैं। तो अगर इनको आगे जाना है तो कम से कम, क्योंकि अभी ये 13 पॉइंट्स पे हैं, तो 2 मैच इनमें से जीतने ही जीतने पड़ेंगे। नहीं तो अगर एक जीतते हैं तो दूसरों के रिजल्ट पर इन्हें भरोसा करना पड़ेगा। एसआरएच की बात करें, एसआरएच के जो 3 मैच बचे हैं भाई साहब, तो वो मैच बचे हैं आरसीबी से। कहीं एसआरएच ये आरसीबी का काम ना खराब कर दे। एसआरएच एक केकेआर से बचा है और एक एलएसजी से बता। एलएसजी तो चलो बाहर है, लेकिन 2 टीमें बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 आरसीबी, नंबर 2 केकेआर। क्योंकि अब देखो, जो एसआरएच है इनके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को भी कुछ नहीं है। जिस टीम के पास खोने और पाने को कुछ नहीं होता वो दूसरों को बर्बाद करता है। यही देखना, ये टुल्ले एक तो जाग चुके हैं। ये टुल्ले गजब तरीके से जाग चुके हैं। इनकी बॉलिंग पिकअप कर चुकी, इनकी बैटिंग पिकअप करना बाकी थी, थोड़ी बहुत पिक कर चुकी थी। तो यार ये मुसीबत की घड़ी बन सकते हैं आरसीबी और केकेआर के लिए, और कहीं ये गले की हड्डी ना बन जाए भाई। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है, 3 मैच आरसीबी के भी बचे हैं, लेकिन आरसीबी को ये जो अब ये जाएंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ग्राउंड पर, भाई कुछ तो वहां तूफान जरूर होगा। मतलब कैसा तूफान होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन तूफान जरूर होगा। और आरसीबी के एलएसजी से बचे हैं, और इनसे एसआरएच से बचे हैं, और बचा है केकेआर से। तो अब जो आईपीएल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि आज अगर दिल्ली हार जाती, पूरा का पूरा सिनेरियो यह था, दिल्ली हार जाती तो दिल्ली लगभग नहीं लेकिन बाहर हो जानी थी टूर्नामेंट से। आज घाटा किन किन टीमों को हुआ है? तो घाटा अगर दिल्ली के जीतने से हुआ है तो मुंबई इंडियंस को घाटा हुआ है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट है। अब अगर यहां हार जाती 12 पॉइंट होते, 1 पॉइंट बढ़ गया, इसका मतलब 13 पॉइंट हो गए। जब 13 पॉइंट हो गए हैं तो इसका मतलब जो मुंबई इंडियंस से मैच दिल्ली ने बराबर खेले, लेकिन
एक पॉइंट कम है, लेकिन ये एक पॉइंट बेनिफिट है। आपको मैं बताता हूं कैसे बेनिफिट है। अगर मुंबई अपने 2 मैच हार जाती है, मुंबई एक मैच जीतती है, मुंबई के होंगे कितने पॉइंट्स? 16। ठीक है, मुंबई के 16 होंगे। और अगर ये डीसी 2 मैच जीत जाती, एक मैच हार जाती, डीसी के होंगे 17 पॉइंट, तो डीसी मुंबई से ऊपर हो जाएगी और यहां से डीसी क्वालिफाई कर जाएगी और मुंबई बाहर हो जाएगी। तो मुंबई के भी अगर तीनों मैच देखे जाएं तो तीनों मैच काफी तगड़ी टीमों से हैं। मुंबई के जो तीनों मैच हैं वो हैं, आप देखो, पंजाब किंग्स से है, गुजरात टाइटंस से है और दिल्ली कैपिटल से है। तो मुंबई अब अगर आप लोग आईपीएल रियल में, आईपीएल अब शुरू हो रहा है, क्योंकि अब घमासान 7 टीमों में बचा हुआ है। 3 टीमें तो बाहर हो चुकी, उनको मोहमाया से मतलब नहीं है। वो सिर्फ अगर बर्बाद करेंगी तो दूसरी टीमों के सिनेरियोज को बर्बाद करेंगी, दूसरी टीमों के नंबर को बर्बाद करेंगी। जो टॉप का ख्वाब लेके आरसीबी बैठी है, कहीं एसआरएच उनके टॉप के ख्वाब को मिट्टी में ना मिला दे, ये सब करने की कोशिश होगी। अब मामला बहुत ही नाजुक हो चुका है। पे आ जाते पॉइंट्स टेबल पे। देखो, अगर आरसीबी पहले नंबर पे बनी हुई है, आरसीबी पहले नंबर पे बनी, हम आप लोगों को फिर बता दें, आरसीबी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आरसीबी का भाई पंजाब के, पता है, पॉइंट 11 मैच 15 पॉइंट के साथ +376। पता है, एक चीज मेरे को बहुत दिनों से देख रही है कि जब से ये थाला की टीम बाहर हुई है, थाला के फैंस पंजाब की तरफ ज्यादा मुड़ गए हैं। बोल रहे पंजाब पहुंच जाए मेरे लिए वो अच्छी है, पंजाब जीत जाए मेरे लिए वो अच्छी है, आरसीबी ना जीत। तो आरसीबी और सीएसके का अलग ही फंडा चल रहा है, अलग ही तरीके से लड़े जा रहे हैं। वो फैंस पे, ग्राउंड पे फैंस बेच रहे हैं, कोई फैंस लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। मतलब रुक जाओ भाई, थम जाओ थम जाओ थम जाओ, अभी हम पॉइंट्स टेबल पे बात कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल पे तीसरे पे मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का आगे का सफर बहुत ज्यादा कठिन है। मुंबई इंडियंस अब आटों पर चल रही है। अभी तक तो मुंबई इंडियंस के जो मैच थे वो ऐसा लग रहा था कि फ्लोर पे चली जा रही है, अब मुंबई इंडियंस कांटों पे आ गई है। तीनों मैच मुंबई इंडियंस को अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। मुंबई इंडियंस के 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन 14 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 18 पॉइंट्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो ब्रेन ने एक एक पॉइंट दिया है पंजाब और डीसी को, दोनों को संजीवनी बूटी दे दी है। भाई सच बता रहा हूं, ये संजीवनी बूटी कितनी काम आएगी ये आपको बाद में पता चलेगी। चौथे पे जीटी है और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स कम से कम आधे से ज्यादा आईपीएल टॉप पे रही थी। भाई लोग मुझसे सहमत करते हो कि नहीं? आधे से ज्यादा आईपीएल टॉप पे रही, 2 पे आई, सबको लगा कि ये टॉप की टीम है, टॉप करेगी। लेकिन देखो क्या होता है, आधा आईपीएल आपको पिकअप करना होता है। आईपीएल पहले आप 1-2 गेम 3 गेम जीतते रहो, लेकिन जब आईपीएल का एंड टाइम आता है तब आपको आईपीएल में पीक करना होता है। वहां पर दिल्ली कैपिटल्स फ्लॉप हो गई, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर अब नहीं चल रहे हैं, उस समय चल रहे थे। यही होता है, पिछली साल ऐसा ही राजस्थान के साथ हुआ था कि राजस्थान पहले उनके प्लेयर्स पीक कर गए और बाद में उनके प्लेयर्स जो पिकअप, जितना माइलेज था उतना माइलेज यूज कर लिया, बाद में माइलेज ही नहीं बचा। यही है दिल्ली के साथ हो रहा है। कुलदीप परफॉर्म नहीं कर रहे, राहुल परफॉर्म नहीं कर रहे, फाफ डू प्लेसिस परफॉर्म नहीं कर रहे, अक्षर पटेल बेचारा अकेला बापू लगा पड़ा है। लेकिन आज बारिश ने उनको बचा लिया है और वो 5वें स्थान पर 11 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 4 हारे हैं, 1 नो रिजल्ट रहा, 13 पॉइंट्स के साथ +362। देखो रन रेट का तो कोई दिक्कत ही नहीं दिल्ली को आनी। दिल्ली 2 मैच जीत रही है, दिल्ली क्वालिफाई कर रही है, चौथे स्थान तक तो क्वालिफाई है। 17 पॉइंट दिल्ली के लिए कंफर्टेबल है, 16 पॉइंट दिल्ली के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, फिर 18 चाहिए। तो ये जो 1 पॉइंट है दिल्ली को और 1 पॉइंट पंजाब के पास है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो 1 पॉइंट केकेआर के भी पास है। केकेआर 6ठे स्थान पर बनी हुई है 11 मैचों में 11 पॉइंट्स के साथ। तो ये 6 टीमें टूर्नामेंट में अपने आप को जिंदा कर रखी हैं। वो 2 टीमें कौन बाहर होंगी? एलएसजी बाहर है। एलएसजी का जो बचे 3 मैच हैं भाई, आरसीबी, जीटी और एसआरएच।
एसआरएच वाले जाग चुके हैं और इनको एसआरएच वाले ऐसा फेंटा लगाएंगे, हम बता रहे तुम्हें, ऐसा फेंटा लगाएंगे कि फेनी बन जाएगी इनकी। फेंटा लगाते लगाते पूरा दही का रायता बन जाएगा इनका। तुम देख लेना आपकी एलएसजी वालों की हालत। तो ये पूरी, और नीचे की 3 टीमें तुम्हें पता ही है, आरआर, एसआरएच और हमारी प्रिय थाला की टीम, जो 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 10 पर पूरे आईपीएल टूर्नामेंट 2025 में बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो नंबर 10 पे इस बार फिनिश करेगी। एमआई जो 5 ट्रॉफी के साथ पिछली बार 10 नंबर पर फिनिश करी थी, इस बार हमारी प्रिय थाला की टीम 10 नंबर पर फिनिश करेगी। इसमें तो कुछ हुआ नहीं भाई, थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे कि मैच में क्या हुआ, भाई सब बताना है। बाकी मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप लोगों को बताया जाए। लेकिन हाँ, टॉस किसने जीता भाई, जो थोड़ा बहुत बचा है वो हम बता देते हैं। टॉस किसने जीता? टॉस जीता चुप कराने वाले कप्तान, सनराइजर हैदराबाद की जान पैट कमिंस ने। और क्या करी? पहले बॉलिंग। भाई पैट कमिंस ने आज का, ए समी बाहर जाओ, समी को बाहर कर दिया। और सही फैसला था भाई। समी 16, 15, 14 की इकोनॉमी देके पूरा पावर प्ले बर्बाद करते, पूरा डेथ ओवर बर्बाद करते। जो 210 का टोटल होना वो 250 कर देते थे, जो 160 का टोटल होना वो 190 पहुंच जाता था। पैट कमिंस ने मोर्चा संभाला, पहला ओवर खुद डालने आए भाई, क्या इंपैक्ट छोड़ा। पहली गेंद पे करुण नायर को आउट कर दिया। यार देखो, करुण नायर के एक इनिंग 88 की आ गई थी। उस इनिंग के बाद करुण नायर ने जितनी बार भी आउट हुए हैं वो कैजुअल शॉट खेल के आउट हुए। यही दिक्कत विराट कोहली ने, जब आपने 13 शतक लगाया, इसके बाद कुछ मैचों में आपको जहां टिकना था, जहां आपको अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दिखाना था, वहां पर आप पवेलियन चले गए। वहां से कप्तान लेट डाउन होता है। कप्तान कहता है यार तुम्हें यहां टिकना था, मैंने यहां तक पहुंचा दिया था, तुम्हें गेम सिर्फ फिनिश करना था। इसीलिए कप्तान लेट डाउन होता है। कप्तान लेट डाउन होता है तो कप्तान बाहर का रास्ता दिखा देता है। यही करुण नायर भाई, पहली गेंद पे क्या जरूरत थी। और फिर पैट कमिंस की गेंद सीम हुई थी, स्विंग नहीं हुई थी। आपने बैट दिया जाके उसको, वो नहीं आई बैट के पास, बैट दिया, वो बॉल छोड़ भी सकते थे, कट करने की कोई जरूरत नहीं थी। डुप्लेसी कमिंस का शिकार बने। ईशान किशन लंबा शॉट खेलने गए, बहुत बढ़िया कैच लिया, 3 रन बनाए 8 बॉलों में। अभिषेक पोरल, ये बहुत ही बड़ा झटका था। इतना भाग के ईशान किशन ने कैच लिया। आज क्लासन से कीपरिंग ने, क्लासन ने जो मिस्टेक्स कर रखी है कीपरिंग में, आज क्लासन को कीपरिंग से भी बाहर कर दिया। अभिषेक पोरल ने 8 रन बनाए। इसके बाद राहुल 10 रन बनाए। अब राहुल पे बात कर। राहुल ने जिस दिन वो गोला खींचा था ना, ऐसे किया, उस दिन से राहुल का बुरा वक्त शुरू हो गया भाई। भाई देखो, बुरा वक्त शुरू होने में टाइम नहीं लगता। आप लोग सोचो कि आप, आज हमारा अच्छा समय चल रहा है, हम उनको चिढ़ा देंगे, या मेरा ग्राउंड है, हमने परफॉर्म कर दिया। आपका उस दिन के बाद एक भी अच्छा स्कोर नहीं आया है। और स्कोर अच्छा आया है तो आपने गेंदें बहुत खेल ली हैं, आपने फिनिश नहीं किया है। चलो एलएसजी वाला उसके बाद फिनिश किया है, वो फिनिश बनता था क्योंकि एलएसजी से आपकी अंदरूनी लड़ाई है, या वो आपकी लड़ाई थी, आपने अपनी लड़ाई लड़ी, अच्छी बात है। आपने अपनी लड़ाई लड़ी, ये अच्छी बात है। अक्षर पटेल आज कुछ नहीं कर सके, लेकिन बापू को एक माफी बापू को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। 6 रन बनाए। स्टब्स, देखो मैंने पहले बोला था पिछले मैच में कि इस लड़के को एक माफी मिलनी चाहिए, और उस लड़के को एक माफी मिली है। ओके, तो ये बात, दूसरी माफी इसको नहीं मिलती आज। लेकिन आज उस लड़के ने परफॉर्मेंस करके दिखाया कि नहीं दिखाया। जब आपके 61 रन पर 5 विकेट गिर जाएं, और फिर आते हैं पता कौन? हिंदी कमेंटेटर। और हिंदी कमेंटेटर पता क्या बोलते हैं आशुतोष शर्मा के लिए? जब आशुतोष शर्मा मैदान पे आते हैं, हिंदी कमेंटेटर बोलते हैं, देखो भाई लोगों, आशुतोष शर्मा दिल्ली को कंधा देने आ गए। अरे हिंदी कमेंटेटरों, जब कोई मर जाता है उसको कंधा तब देते हैं, ऐसे कंधा नहीं देते। क्या करते हो भाई, क्या करते हो? थोड़ा कमेंट्री का स्तर बढ़ा लो। ए हिंदी कमेंटेटर्स, यार जॉब छोड़ दो तुम लोग उर्दू कमेंट्री करना शुरू कर दो। उर्दू नहीं तो कन्नड़ कर दो, कन्नड़ नहीं तो केरला महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में कमेंट्री करो जाके। ये हिंदी मत करो भाई, तुम्हारी कमेंट्री से सर फट जाता भाई। कंधा देने, ये क्या था? मतलब कंधा देने आशुतोष शर्मा आया है? दिल्ली मर चुकी थी क्या?
भाई जिंदा थी, 4 विकेट बाकी थे, मरने का मतलब चलो ऑल आउट हो गई, उसे मरना मान लो। और विपराज निगम अच्छा खेल रहे थे, रनआउट यार देखो वहां पे मैं अगर मैच देख रहा था, मैं बता रहा हूं गलती विपराज निगम की थी। स्टप्स ने कॉल किया और स्टप्स ने तुरंत मना किया, नो, और विपराज निगम ने देखा नहीं। विपराज, ये एक नॉन स्ट्राइकर पे हो या स्ट्राइकर पे हो, आपको देखना बनता है। आप देखोगे तभी आप सीखोगे कि देखो दूसरे, आपको अपने प्लेयर को देखना हो, भागना अंधे अंधाधुंध भागना नहीं होता है। विपराज निगम ने 18 रन बनाए 17 बॉलों में। आशुतोष शर्मा ने आज 26 गेंदों में 41 रन बनाए, 157 का। देखो क्रिटिकल स्थिति में टीम थी, आशुतोष शर्मा उस स्थिति में टीम के साथ खड़ा हुआ, रन्स बनाए, यही एक बहुत बड़ी बात थी। पूरे 20 ओवर समाप्त होने के बाद टीम बना पाती है 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में कमिंस ने 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, भाई इनकी बॉलिंग जाग चुकी है। जयदेव उनादकर 4 ओवर 13 रन 1 विकेट, हर्षल पटेल 4 ओवर 36 रन 1 विकेट, ईशान मलिंगा 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, जीशान अंसारी 3 ओवर 30 रन, अभिषेक शर्मा 1 ओवर 5 रन। तो इनकी बॉलिंग पूरी तरीके से जाग चुकी है और इनकी बॉलिंग कुछ ना कुछ अब कमाल इस आईपीएल में करने वाली है। भाई सतर्क हो जाओ आरसीबी वालों, सतर्क हो जाओ केकेआर वालों, ये तुमको रौंदने ना आ रहे हो और ये तुम्हारे लिए कहीं गले की हड्डी ना बन जाए। यहीं तक है, क्योंकि बारिश के कारण आगे बारिश हो गई, आप लोगों को पता है। इंद्रदेव मेहरबान हो गए दिल्ली पे और दिल्ली को 1 पॉइंट एसआरएच को दे दिया, 1 पॉइंट दिल्ली को दे दिया। एसआरएच टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और दिल्ली की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं। दिल्ली को संजीवनी बूटी मिल गई है और दिल्ली वो संजीवनी बूटी खा करके ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, लेकिन अगले गेम दिल्ली के भी बहुत कठिन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।